महामुकाबला है आज भारत और इंग्लैंड के बीच। दरअसल भारत और इंग्लैंड की टीमें आज सेमीफाइनल में एक बार फिर आमने सामने होंगी। ये लगातार तीसरा मौका है जब दोनों टीमें टी20 विश्व कप के अंतिम 4 में एक दूसरे का सामना करेंगी। सेमीफाइनल के सफर से पहले लड़खड़ाने वाली भारतीय टीम के सामने अब इंग्लैंड के धुरंधरों की चुनौती होगी। भारत के ओपनर के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंग्लैंड के स्पिन अटैक की होगी। ब्रिटिश टीम भारत की इस कमजोरी को अच्छे से भांप चुकी है। यह भी संभव है कि पावर प्ले में स्पिनर की ही गेंदबाजी का बागडोर संभाले। भारत और इंग्लैंड के बीच मुख्य मुकाबलों की तरफ देखें तो इंग्लैंड ने 2022 में भारत को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि भारत ने 2024 में गयाना में इसका बदला चुकता कर दिया था, लेकिन सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और विल जैक्स के साथ ऑलराउंडर सैम करन बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इन सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल जिस पिच पर खेला जाएगा उस पर अभी तक 2 मैच खेले गए हैं। इनमें वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ 196 रन का बचाव किया और इटली ने नेपाल को 123 रन पर आउट करने के बाद 10 विकेट से आसान जीत हासिल की थी। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रत्यय जी, टी20 वर्ल्ड कप है, सेकंड सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बात करें तो सेमीफाइनल में तीसरी बार इन दोनों की भिड़ंत हो रही है। क्या इस बार चैलेंजेस है टीम के पास? जी देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जब आप नॉकआउट खेलते हैं तो प्रेशर का होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं है टीम्स के पास। तो कैसा भी क्रिकेट आपने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला हो, हमने कल ही देखा साउथ अफ्रीका जिस तरीके से बाहर हुआ। पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मैच था, अगर आप वहाँ पे शो अप नहीं कर पाएंगे एज ए टीम तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है एक खराब मैच के कारण। तो वो दोनों टीम्स के पास एक चुनौती होगी कि प्रेशर किस तरीके से वो हैंडल करते हैं। मुझे लगता है भारत के पास डेफिनेटली एक एज होगा, क्योंकि होम कंडीशंस है, क्राउड का सपोर्ट होगा। टीम फॉर्म बहुत अच्छा रहा है अभी तक। एक मैच अगर आप साउथ अफ्रीका का जो सुपर 8 से हारे थे उसको हटा दें तो उसके अलावा टीम ने बहुत ज्यादा गलतियां नहीं करी हैं, या की भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा असर नतीजों पर नहीं पड़ने दिया है। इंग्लैंड की जहां तक बात है, देखिए वो भी इन फॉर्म टीम रही है, और उनने जो सबसे अच्छा किया है टूर्नामेंट को ये है कि किसी न किसी तरीके से उन्होंने जीतने का तरीका ढूंढ लिया है। क्योंकि अगर आप उनकी पूरी जर्नी देखें, चाहे ग्रुप स्टेजेस के मैच थे या फिर सुपर 8 में थे, बहुत बार ऐसा हुआ कि वो सिचुएशन ऐसी थी जब लगा कि शायद इंग्लैंड मैच हार जाएगा, या वो फंसे, या वो बहुत सारे चैलेंजेस में थे, लेकिन किसी ना किसी खिलाड़ी ने किसी तरीके से उनको रेस्क्यू कर लिया। और वो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है कि जब विषम परिस्थितियों में भी टीम फंसी है तब भी किसी तरीके से उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला है और जीते हैं वो मैचेस। तो प्रेशर का एक गेम है। मुझे लगता है सेमीफाइनल खासतौर पर यही जो भी टीम बेहतर तरीके से दबाव को हैंडल करेगी वो विजेता होगी। बिल्कुल प्रत्यय जी, इस मैच की अगर हम बात करें तो पावर प्ले में इंग्लैंड स्पिनर से गेंदबाजी यहाँ पर कर सकता है, तो क्या ये भारतीय ओपनर्स के खिलाफ उनकी खास रणनीति ये हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि भारत की अभी तक जो हमने देखा था, जब तक संजू सैमसन का इंक्लूजन नहीं हुआ था टीम में, तब तक लगातार टीम्स ने ये रणनीति बनाई थी कि ऑफ स्पिन से वो टारगेट करते थे। क्योंकि ऊपर का जो ऑर्डर था वो पूरा उसमें 3 लेफ्ट हैंडर्स थे, और वो एक मैचअप डिसएडवांटेज था भारत के लिए। लेकिन जब से अब संजू सैमसन आए हैं, ऊपर जो राइट और लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन बना है, नंबर 3 पे अभिशान आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं उसके बाद, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो टीम का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर अभिषेक शर्मा का फॉर्म थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और अगर वो रन बनाना चालू कर देते हैं, संजू सैमसन ऑलरेडी बहुत अच्छी लय में है, क्योंकि पिछला ही मैच उन्होंने अपने दम पर जिताया है 97 रन की नाबाद पारी उनकी वेस्टइंडीज के खिलाफ, और वो भी एक प्रेशर सिचुएशन थी क्योंकि एक वर्चुअल नॉकआउट था। वहां पे भी भारत हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था और आज भी नहीं कर सकता है। तो जब आपका एक ओपनर इतने अच्छे फॉर्म में है, अगर दूसरे ओर से अभिषेक शर्मा भी फॉर्म में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा कि इंग्लैंड किसको गेंदबाजी करवाता है, क्योंकि ये इतने फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज हैं दोनों ही, चाहे संजू सैमसन हो चाहे अभिषेक शर्मा हो, कि अगर ये चलना चालू कर दे इनका बल्ला तो सामने कौन गेंदबाज है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन इस वानखेड़े की पिच पर, क्योंकि लाल मिट्टी की पिच होती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्पिन को भी मदद मिलती है, बाउंस अच्छा रहता है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्पिनर्स डेफिनेटली प्ले में आएंगे, जैसे जैसे गेम बढ़ेगा और ज्यादा आएंगे। लेकिन शुरुआत में भारत को थोड़ी संभल के शुरुआत करनी होगी, और ज्यादा विकेट्स वो पावर प्ले में अगर नहीं गंवाते और साझेदारी करते हैं तो मुझे लगता है वो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना पाएंगे। बिल्कुल, अगला सवाल प्रत्यय जी मेरा यही होने वाला था। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर कम करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लैंड के स्पिन अटैक के खिलाफ किस तरह का अप्रोच यहाँ पर करना चाहिए ताकि ज्यादा दबाव ना बने शुरुआत से ही? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि भारत ने पिछले 2 मैचेस में इस एस्पेक्ट पे काम किया है।
क्योंकि उसके पहले अगर हम ग्रुप स्टेजेस की बात करें या सुपर 8 का जो मुकाबला भारत हारा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसकी बात करें, उन सारे मैचेस में एक कॉमन थीम थी कि बल्लेबाजों ने पहले ही मोमेंट से अग्रेसिव होने के चलते और दबाव ऑपोजिशन पर डालने के चलते कुछ गलतियां करी और विकेट्स गंवाए। जब आप बहुत तेज खेलने की कोशिश करते हैं तो उसका एक ऑब्वियस डाउनसाइड ये होता है कि कई बार आप ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं, एरियल शॉट्स खेलते हैं तो आप कैचर्स को प्ले में लेकर के आते हैं और आप अगर एक विकेट गंवाते हैं तो कई बार अक्सर वो एक विकेट दूसरा विकेट ले आता है और अगर आप कोलैप्स कर जाते हैं इस फॉर्मेट में तो बहुत बार आपके पास इतना समय नहीं बचता कि आप रिकवरी कर पाएं या अगर आप रिकवरी कर पाएं तो एक विनिंग टोटल लगा पाएं। तो मुझे लगता है कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है अग्रेशन को और कॉशन को, और अगर आप दोनों की सूझबूझ मिला करके उसको इस्तेमाल करते हैं, कब अटैक करना है, कब आपको थोड़ा सा बैकफुट पे जाके डिफेंड करना है, अगर ये आप बैलेंस ठीक ढंग से बना पाते हैं बतौर बल्लेबाज तो आप किसी भी ऑपोजिशन को दबाव में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक ही तरीके से खेलने को देखते हैं और अगर एक ही तरीके से आप सिर्फ अटैक करना चाहते हैं तो वो जिस दिन चल जाएगा उस दिन शायद आप मैच बिल्कुल चुरा के ले जाएंगे सामने वाले की नजरों से, लेकिन अगर वो नहीं चला तो आप कोलैप्स हो सकते हैं और वो इस मैच में दोनों ही टीम्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है पिछले 2 मैचेस में जो इंडिया ने अप्रोच अपनाई है जिम्बाब्वे के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ कि वो थोड़ा ठहर के खेले, अग्रेसिव खेले, लेकिन ठहर करके अग्रेसिव हुए, वो तकनीक ज्यादा बेहतर है क्योंकि उससे आपको रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रत्यय जी, माय लास्ट क्वेश्चन विल बी कि अगर भारतीय टीम को फाइनल में अगर पहुंचना है तो सेमीफाइनल में कौन सी फील्ड उन्हें स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, बैटिंग, बॉलिंग या फिर फील्डिंग? मैच का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है अगर हम तीनों फील्ड को देखें तो? देखिए मुझे लगता है तीनों ही एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप किसी भी एक एस्पेक्ट को आप छोड़ करके ये नहीं सोच सकते कि सामने वाली टीम आपको जीतने देगी, क्योंकि आप बल्ले से अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपके गेंदबाजों को ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा, गेंद से परफॉर्म नहीं करते हैं तो शायद बल्लेबाजों को ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा, लेकिन आपको तीनों ही डिपार्टमेंट्स में चुस्त रहना बहुत जरूरी है। और कैचेस की जहां तक बात है, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने कैचेस छोड़े हैं, अभी तक वो बहुत भारी नहीं पड़े हैं, लेकिन जब आप ऐसे मुकाबलों में जाते हैं वो एक नो बॉल हो जाना जिस पर शायद आपको विकेट मिला था या वो एक कैच छोड़ देना और वो खिलाड़ी बड़ी बड़ी पारी खेल जाए, ये चीजें कई बार मैच के समीकरण पूरी तरह से बदल देती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको तीनों ही डिपार्टमेंट पे बराबर का फोकस रखना होगा और सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, सामने इंग्लैंड जैसी टीम है जो अच्छा क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट खेलते हुए आई है, जैसे भी जीते हैं लेकिन जीते हैं और अंत में जीत मायने रखती है, तो आप ऐसे मुकाबलों में किसी भी एक डिपार्टमेंट को हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा प्रत्यय जी, इस मैच में सेमीफाइनल का मैच है, इंग्लैंड की टीम है, टॉस कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? जी मुझे लगता है टॉस डेफिनेटली रोल प्ले करेगा, लेकिन अगर आप वानखेड़े की पिच को देखें, अभी तक जो मैचेस हुए हैं, शुरुआत में जो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम थी वो जीती थी, लेकिन बाद में वो रिकॉर्ड धीरे धीरे इवन हो गया क्योंकि चेस करने वाली टीम्स ने भी जीता है। मुझे अब भी लगता है कि क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है और वानखेड़े पर ड्यू का थोड़ा सा एलिमेंट डेफिनेटली रहेगा, बैटिंग आमतौर पे थोड़ी इजी होती जाती है जैसे जैसे रात गहराती है, थोड़ा ड्यू का फैक्टर आता है क्योंकि बॉल ज्यादा बेहतर तरीके से बैट पे आती है और अंडर लाइट्स बैट करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। उस लिहाज से मुझे अब भी लगता है कि शायद प्रेफर करेगा भारत या इंग्लैंड दोनों ही चेज करना, और इंडिया अभी तक इस टूर्नामेंट की शुरुआत से बैटिंग फर्स्ट करते हुए उनकी सक्सेस ज्यादा आई थी। एकमात्र चेज जो उन्होंने किया वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे, लेकिन क्योंकि पिछले मैच में वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेज करके आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उस चेज को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, तो मुझे लगता है कि अब भी ड्यू को नजर रखते हुए शायद वो फिर से चेज करने की तरफ ज्यादा उनका रुझान होगा। बिल्कुल, देखिए सेमीफाइनल का ये महामुकाबला है, किस प्रकार से ये मैच होने वाला है, क्या चैलेंजेस है और किस प्रकार से प्रेशर जो है हैंडल करती है टीम, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।